राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप स्पेशली रीजनिंग के लिए आए हो। तो मैं रीजनिंग के बारे में बात करने से पहले थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप रीजनिंग का पेड बैच खरीदने की सोच रहे हैं तो मत खरीदना, क्योंकि आप बताओ, अगर ये रीजनिंग है ना, इतना क्रिटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि अगर आप कर लोगे तो आपसे नहीं होगा, या एक बार ट्राई करोगे तो जैसे मैथ नहीं आती जल्दी से, क्योंकि मैथ में मैं वीक हूँ। अब मेरी मैथ अच्छी आने लग गई है मेरी, लेकिन ऐसा नहीं है कि रीजनिंग आप एक बार करोगे तो आपसे नहीं होगी। तो अगर आप एक बार रीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हो ना, तो मेरे को लगता है आपको कभी भूलने के चांसेस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और जो कि मैंने पढ़ा है और आज तक मैंने ना एक बार अपनी ज़िंदगी में रीजनिंग ली है, और वो भी सच्ची बताऊँ ना, मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी। कभी मैंने बैच, मतलब यहाँ जाती थी मैं मथुरा में, और तब मैंने एक बार पढ़ा है, और उसके बाद मैंने आज तक मैथ रीजनिंग नहीं की। मैं पता रीजनिंग कब करती हूँ, जब एग्ज़ाम पास में आ जाते हैं तो मैं 1 मंथ रीजनिंग करती हूँ, वो भी मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, जिससे जो जिस एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं उनको कवर कर लूँ। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप पेड बैच खरीदोगे तो किस किस के खरीदोगे। हर दिन एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। जैसे आज आरआरबी एनटीपीसी का है, कल दिल्ली पुलिस का है, फिर एसएससी जीडी का है, फिर ये रेगुलर एग्ज़ाम्स आते रहते हैं। एसएससी सीजीएल है, तो कभी आप एसएससी सीजीएल का बैच खरीद लोगे, उससे रीजनिंग लोगे, उसे छोड़ दोगे। फिर आप क्या करोगे, आरआरबी एनटीपीसी का बैच लोगे, फिर उसमें रीजनिंग करोगे, फिर उसे छोड़ दोगे। तो ऐसे आए दिन है ना, एग्ज़ाम्स आते रहते हैं। तो आप कोई पेड बैच मत लो यार, कितने पैसे फूकोगे, किस किस के लिए लोगे। ना तो कोई 600-700 से नीचे तो कोई बैच नहीं आता यूट्यूब पे, आपको पता है। तो यूट्यूब पे इतना फॉर्मेट है, इतना फॉर्मेट है, इतनी क्लासेस हैं, इतना कंटेंट है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सच्ची बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने आज तक कोई बैच नहीं खरीदा। मैं सिर्फ ऑफलाइन यूट्यूब से क्लासेस लेती हूँ। मेरी जो फ्रेंड है वो थोड़ा बैच खरीद लेती है, मतलब वो बैच खरीद लेती है, तो वो क्लासेस लेती है, लेकिन मैं कभी बैच नहीं खरीदती। और मैं सब यूट्यूब से ही क्लासेस लेती हूँ। जगह जगह वाले, इस सर से ये वाली ले ली, ये वाली सर से ये वाली ले ली, ये वाली सर से ये वाली से ले ली। मैं ऐसी क्लासेस अटेंड करती हूँ, क्योंकि इतना इतना कंटेंट पढ़ा है यूट्यूब से, तो हमें पैसे फूकने की ज़रूरत क्या है। और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं रहते, खासकर स्टूडेंट्स के पास, कि उनका क्या है, लाइब्रेरी जाना, लाइब्रेरी का खर्चा, ऑटो का खर्चा, तो सब कुछ ऐसे हो जाता है। और मैं बाद में बताऊँगी कि मेरे मार्क्स कितने आते हैं, कैसा रहता है, सब कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ। और टॉप 5 टीचर्स बताऊंगी, जहाँ से आप है ना सब ओवरऑल सारी क्लासेस ले सकते हो। और एक बार आप उनसे पढ़ना, तो आप मेरे को ज़रूर बोलोगे बाद में थैंक यू, कि हाँ हमने इनसे पढ़ा और हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, और हमें अब रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर एक बार जब भी स्टार्ट करना, उसे पूरा ख़त्म कर देना, बीच में छोड़ना मत। मैं इतना कह रही हूँ, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने पूरा किया था, और मैंने छोड़ा नहीं था। और मैं, आई स्वेयर टू गॉड, मैं फास्ट रही थी। और मैं सच्ची बता रही हूँ कि मैंने आज तक रीजनिंग का, जब भी मैंने ऑफलाइन, मैं बता रही हूँ मैंने पढ़ा है रीजनिंग, ऐसा नहीं मेरे को सभी खुद से आ गया। मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी रीजनिंग की, लेकिन प्रॉपर तरीके से पढ़ा था। लेकिन मैं अभी मेरा एग्जाम आ जाता है ना, जैसे आरआरबी है, एनटीपीसी है, हिंदी का पेपर है, मैं सबका पढ़ती रहती हूँ। लेकिन मैं रीजनिंग तभी स्टार्ट करती हूँ तब मेरा 1 महीने के अंदर पेपर आ रहा है। जैसे अब आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है, तो 1 महीने पहले मैं स्टार्ट कर दूंगी मॉक टेस्ट देना। अब जिस पेपर में, जैसे कि अब मैंने क्या किया, डायरेक्शन का आया, रीजनिंग में डायरेक्शन आई, डायरेक्शन में मेरे को लग रहा है मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो उस चैप्टर को मैं देख लेती हूँ फिर से, कि इस चैप्टर को देख लो यार, इसके क्वेश्चन से लगा रही हूँ लेकिन हो नहीं रही। तो उस क्वेश्चन, और उसको भी पेड वेस्ट से मत देखो, उसे यूट्यूब से जाके सर्च करो कि क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं, जिससे आपका है ना रीजनिंग का लेवल इतना हाई हो जाएगा और इतने अच्छे मार्क्स आने लग जाएंगे। तो आप है ना ऐसा ही करो, अगर जो मैं बता रही हूँ अगर कर सकते हो तो, नहीं तो आपका खुद का भी एक्सपीरियंस रहेगा। अब मैं बताती हूँ कि मैं किन किन टीचर से पढ़ती हूँ। सबसे पहले आप है ना यूट्यूब पे पीयूष सर को देखना। यूट्यूब पे पीयूष सर हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं यार, इतना एक्सपीरियंस है भाई, उनका कंटेंट इतने पढ़े हैं ना, आपको कुछ भी कहीं से भी खरीदने की ज़रूरत नहीं। सारी की सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, चाहे यूपी पुलिस की ले लो, चाहे दिल्ली पुलिस की ले लो, चाहे एसएससी सीजीएल के लिए ले लो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी के लिए ले लो, आप किसी के लिए भी ले लो। अब आते हैं विक्रमादित्य सर, वहाँ से आप क्लासेस ले सकते हो, सेकेंड सर। और A1 कोचिंग सेंटर के एक सर हैं जिसका नाम है कमल सर। कमल सर भाई इतने सज्जन सर हैं, और इतने काम सर हैं, इतने कामली हैंडल करके पढ़ाते हैं, एक एक चीज़ इतनी डिटेलिंग में पढ़ाते हैं। आप उनका एक बार क्लासेस लोगे ना तो बोलोगे हाँ सर कुछ तो पढ़ाते हैं। तो वो भी सर हैं। और तीसरे आते हैं अरुण सर, जो कि करियर विल पर भी पढ़ाते हैं, वो बैच भी देते हैं, पेड प्रमोशन और पेड क्लासेस भी देते हैं, और वो यूट्यूब पे भी कंटेंट दे के पढ़ाते हैं। उन्हें यूपी पुलिस के भी काफ़ी सारी क्लासेस ली थी, शायद 50-60 क्लासेस होंगी उनकी, जो कि
मैंने फॉलो किए थे वो, और वो क्वेश्चंस भी कराते हैं, आप उनका कंटेंट देखना। और उन सर बहुत वेल डिजर्व सर हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सर हैं वो भी। और सौरभ सर हो गए, कई सारे ऐसे 5-6 टीचर हैं। अगर आप चाहते हो अगर मैं उनकी PDF दूँ आपको, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उनका कंटेंट बता दूंगी आपको, कहाँ से पढ़ना है, कैसे लेनी है क्लासेस, क्या करना है, तो सारा डिटेलिंग में मैं बता दूंगी। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आप पेड ना लो और आप ऐसे क्लासेस लो, क्योंकि भाई माँ बाप हमारे इतना, और भी हमारे छोटे भाई बहन हैं जिनको पढ़ाते हैं, हम सब कुछ हम ही नहीं हैंडल कर सकते। आप क्या है ना, अगर आपने रीजनिंग पूरी कर ली है तो आप मॉक टेस्ट के लिए सोच रहे हो तो आप टेक्स्ट बुक ले लो, टेक्स्ट बुक से दे दो, या फ्री क्लासेस चलती हैं, फ्री में यार अब तो प्रैक्टिस चल रहा है, वहाँ से स्टार्ट करो। टाइमिंग सबसे बड़ी बात क्या है, मेरा इशू टाइमिंग में आता है हर बार पेपर में। मेरा यूपी पुलिस का जब एग्जाम हुआ था, मेरा टाइमिंग का चक्कर पड़ा था, क्योंकि मैंने एंड टाइम पे मॉक टेस्ट नहीं दिए, मैं कह रही थी हो जाएगा और टाइमिंग का इशू रह गया। तो आप सब क्या करना, टाइमिंग का देख लेना। मॉक टेस्ट इसलिए लगाना क्योंकि आप टाइमिंग हैंडल कर लो, क्योंकि आप टाइमिंग से करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा आपका रीजनिंग कितने क्वेश्चन छूट रहे हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग। जैसे आपका 10 मिनट में आपको इतनी सारी क्वेश्चन करनी है, लेकिन आपके 5 हो पा रहे हैं, आप 5 तो छोड़ ही रहे हो, तो आपको टाइमिंग का इशू है। मतलब आपको और तेज़ी से क्वेश्चन करनी है और स्पीड बढ़ानी है, और आपकी किस चीज़ में स्पीड नहीं आ रही रीजनिंग में, वो भी देखना है। जैसे कि रीजनिंग में क्या है, आपने डायरेक्शन किया, ब्लड रिलेशन किया, या कोडिंग डिकोडिंग किया, आप में उसमें रीजनिंग नहीं आ रही, तो अल्फ़ाबेट्स याद करो, अल्फ़ाबेट्स के कोड्स याद करो। तो जैसे DW है, दूध वाला, क्रैक्स है, CX है, क्रैक्स है, अपोजिट्स याद कर लो। तो आप ऐसे हैंडल करना। और मेरे मॉक टेस्ट में सच कहता हूँ, रीजनिंग में कभी नंबर कम नहीं रहते। अगर मैं 50 का देती हूँ तो मेरे 48 तक नंबर आ जाते हैं, थैंक गॉड। और मैं 30 का देती हूँ तो मेरा 29 तक आ जाते हैं, 28 आ जाते हैं, 27 आ जाते हैं, मेरे 3 मार्क्स तक कम रह जाते हैं, उसके बाद मेरा ऊपर तक नंबर आ जाते हैं, क्योंकि मेरा किसी में रीजनिंग में नहीं रहता। मैं एक बार रीजनिंग से इतना अच्छा कर रही हूँ। रीजनिंग में ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका माइंड डेवलप है, अगर माइंड, बहुत से लोग बोलते हैं जिसकी मैथ अच्छी होती है ना वही रीजनिंग कर सकता है, और जिसकी मैथ अच्छी नहीं होती ना वो रीजनिंग नहीं कर सकता। लेकिन मेरी पहले मैथ वीक थी, लेकिन मैं रीजनिंग में बहुत अच्छी थी, मेरी रीजनिंग अच्छे से आती थी मेरे को, और अभी भी मेरी रीजनिंग इतनी अच्छी है। अब जाके मेरी मैथ इंप्रूव हुई है, सोचो मैंने मैथ में इतना मेहनत की है। तो आप इनसे ले लेना। और अगर आप बुक का सजेस्ट करना चाहते हो तो मैंने स्टार्टिंग में किरण पब्लिकेशन से पढ़ी थी, और किरण पब्लिकेशन इतनी अच्छी बुक है ना, आप उसे देखोगे ना आपको पता चलेगा पैटर्न क्या है, कैसे कैसे आपको क्लास लेनी है, क्या करना है। तो आप किरण पब्लिकेशन से पढ़ो, और वो बहुत अच्छी बेस्ट बुकों में से आती है, आप वहाँ से पढ़ लेना। अगर आपको और कुछ भी जानना है तो कमेंट कर देना, मैं सबके जवाब दूंगी। तो अगर मेरी चैनल आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो तीनों जाके, और बेल आइकन दबा के जाना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आ जाया करे कि मैं कौन सी वीडियो कब ला रही हूँ। मैं स्टडी रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। सो बाय बाय।